मॉर्निंग स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स। आज हम हमारी हिंदी की बसंत भाग पुस्तक से लेसन नंबर 8 शाम एक किसान पढ़ेंगे। हमारा आज का लेसन एक कविता है जिसके कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। इस कविता में कवि ने शरद ऋतु की एक शाम का वर्णन किया है और कवि ने शरद ऋतु की शाम के दृश्य को बहुत ही स्वाभाविक और प्राकृतिक रूप से वर्णन किया है। उन्होंने अपने आसपास की विभिन्न वस्तुएं जो हैं उन वस्तुओं को बहुत एक सजीव रूप प्रदान किया है और इस लेसन में उन्होंने बताया है कि शाम की शरद ऋतु के शाम के समय कैसा दृश्य दिखाई देता है। शुरू करते हैं कविता। शाम का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलास के जंगल की अंगीठी, अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा। इस कविता की सबसे पहले हम प्रथम दो लाइनों का दो पंक्तियां जो हैं उन दो पंक्तियों का सरलार्थ करेंगे। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, कि दूर जो पहाड़ नज़र आ रहा है वो पहाड़ ऐसे नज़र आ रहा है जैसे कि किसान बैठा हुआ है और आकाश जो है वो उसका साफा प्रतीत हो रहा है। आकाश में जो बादल हैं वो उसका ऐसा प्रतीत हो रहे हैं जैसे कि किसान के सिर पे बंधा हुआ साफा हो। और शाम के समय सूरज की चिलम खींचता, यानी शाम के समय जब सूरज लालिमा लिए युक्त एक गोले की तरह दिखाई देता है, वो ऐसे लगता है कि किसान जो है बैठा है और साफा बांधे हुए बैठा है और वो चिलम पी रहा है। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलास के जंगल की अंगीठी। पास में पहाड़ के बिल्कुल पास नीचे की ओर बहती हुई नदी ऐसे प्रतीत हो रही है जैसे कि किसान ने अपने घुटनों पर सफ़ेद चादर ओढ़ रखी हो और उसके पास ही पास के जंगल में जो पलास के फूलों का जो जंगल है वो जंगल पलास के पेड़ों का जो जंगल है उस पलास के पेड़ों पर जो फूल लगे हुए हैं वो फूल ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे कि अंगीठी जल रही हो या अंगीठी में अंगारे दहक रहे हों। पलास के फूल स्टूडेंट्स बिल्कुल लाल चटक कलर के होते हैं, इसलिए कवि ने यहाँ पलास के फूलों का उदाहरण देते हुए कहा है कि पास के जंगल में पलास के फूलों के जो पेड़ हैं या पलास के पेड़ों के जो फूल हैं वो ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे कि अंगीठी में अंगारे सुलग रहे हों। और दूर पूरब में जब सूरज छिपने लगता है तो धुएं अंधेरे के जो गोले से नज़र आते हैं वो उनको कवि ने भेड़ों के झुंड की उपमा देते हुए कहा है कि दूर पूर्व में ऐसे लगता है जैसे अंधेरा ऐसे प्रतीत हो रहा है जैसे कि भेड़ों का झुंड सिमट कर बैठ गया हो। इन पंक्तियों का भावार्थ ये है कि शाम के समय पहाड़ दिन भर थके हुए चिलम पीते किसी किसान की भांति प्रतीत होता है। आगे की पंक्तियां सुनिए। अचानक बोला मोर जैसे किसी ने आवाज़ दी सुनते हो, चिलम ओंधी धुआं उठा, सूरज डूबा अंधेरा छा गया। अचानक दूर कहीं शाम के समय मोर के बोलने की आवाज़ आई जो ऐसी प्रतीत होती है जैसे किसी ने आवाज़ लगाई हो सुनते हो। शाम की सूचना दी और उसी समय सूरज जो है डूब गया। तो कवि ने कल्पना की है कि ऐसा प्रतीत होता है सूरज के डूबते ही जैसे कि किसान की चिलम जो है वो औंधी हो गई हो या उल्टी हो गई हो और उसके उल्टने से शाम के समय कोहरे के जो छा जाता है चारों ओर, कोहरे का धुआं जो ऐसे प्रतीत होता है जैसे चिलम औंधी होने से धुआं उठ रहा हो। ठीक उसी समय सूरज डूब जाता है और चारों ओर अंधेरा छा जाता है। इस
इन पंक्तियों का भावार्थ है कि सूरज डूबने से चारों ओर कोहरा अंधेरा छा जाने से धुएं के फैलने का आभास होता है।